साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छा रहने वाला है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएमपी, फिर एसटेट या सीटेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए हम आज साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका पहला, अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि सामाजिक पूर्वाग्रह का जो विकास होता है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, अर्थात हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है वह है कि व्यक्तिगत परियोजना कार्य देना, सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना है, या फिर ये भी इसका सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना, सह पाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करवाना, सामाजिक सहभागिता के लिए अभिप्रेरित करना, ये इसके लिए तीनों ही सही विकल्प है। जबकि व्यक्तिगत प्रोजेक्ट कार्य है वह छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो जो सही आंसर होगा इसका होगा कि अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगतता होती है, वह विकल्प सही है। नेक्स्ट, व्यक्तियों में सक्षमता का सद्गुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण के सफल समाधान के दौरान होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि परिश्रम बनाम हीनता इस अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त, अर्थात तीन तरीके ये ठीक हैं, बाकी सर्वाधिक उपयुक्त इसने पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किशोरों के बीच में करवाना चाहिए। नेक्स्ट, शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कि समीपस्थ दूरस्थ का नियम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, समाजीकरण का अर्थ है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा है वह आपके हरलोग के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्राउन फेन ब्रेमर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? तो यह इसका होगा कि माइनर जो सिस्टम होता है वह इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास में अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार एक शिशु पहले अपने शरीर के किस हिस्से को नियंत्रित करना सीखता है? अर्थात जब शारीरिक विकास की बात आती है तो जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने शरीर के किस भाग पर या अंग पर नियंत्रण करना सीखता है? तो सही आंसर होगा आपका कि वह सिर पर सबसे पहले नियंत्रण करना सीखता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का, अर्थात यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है कोल एवं ब्रूस ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट, प्रथम भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भाषा अर्जन के चरण हैं, अर्थात सही चरण कौन सा है? तो इसका सही चरण है कि बड़बड़ाना, एक शब्द चरण और लंबे उच्चारण, यह इसका जो आंसर है वह है
ए बी सी, अर्थात यह इसका सही क्रम है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, अर्थात पहले बड़बड़ाएगा, फिर एक शब्द बोलेगा और फिर वह लंबे उच्चारण करने में परफेक्ट होगा। नेक्स्ट, 3 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है, अर्थात 3 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बच्चे में किन गुणों का विकास हो जाता है, तो यह इसका सही आंसर होगा कि वह बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है और पर्याप्त हाथ और आंख में समन्वय करना सीख जाता है, अर्थात जिधर हाथ जाता है उधर ही उसकी आंखें जाती हैं, इनमें बैलेंस करना सीख जाता है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव विकसित होने लगते हैं, तो उसमें कहलाता है कि वह हीनता का भाव उसमें विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है कि जीवन काल विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम पहचान भ्रम किस विकासात्मक अवधि की विशेषता है, अर्थात कौन से जो किस ये उसके व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं होती हैं उनमें शामिल होता है, तो जो सही आंसर है वह होता है इसका कि किशोर अवस्था में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणबद्ध किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। नेक्स्ट, कि एक बालक में ऐसे परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं कौन कौन से हैं, तो वह हैं आपके विकासात्मक। नेक्स्ट, ब्राउन ब्रेमर के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक प्रथाएं किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो ये आपकी मैक्रो तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक 6 माह के शिशु में उपस्थित संवेगों से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त समूह कौन सा है, तो सर्वाधिक उपयुक्त समूह इसका उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, क्रोध और घृणा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।